एक उपाय दे रहा हूँ, बड़ा इजी उपाय है। हम्म, आप अपने ऑरा को स्ट्रांग करके जाना चाहते हैं, किसी जगह पे जाना चाहते जी हैं, जी। आपका कोई काम है कि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे या आपको नजर नहीं लगे, आप बचाव हो, तो आपने क्या करना है कि अपनी एक फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है। भोजपत्र लेने हैं 2 और सेम साइज के 2 भोजपत्र काट लेने हैं आप। सेम साइज के मतलब 3x3 के 3 कार्ड। बाय 3, 4 बाय 4, छोटा, जो आपके पर्स में कैरी हो जाए आराम से, अच्छा, जितना पर्स के साइज में, साइज तो के फोटो भी साथ। उसी साइज की लेनी है। फोटो छोटी, पासपोर्ट साइज फोटो अच्छा, लेनी उसकी है। कटिंग भी कर सकते हैं ना फोटो हाँ, की। छोटी ले लो आप, स्टैम्प साइज फोटो मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक भोजपत्र पे स्वास्तिक बनाना है, एक भोजपत्र पे आपने ओम बनाना है, और उन दोनों के बीच में, यानी कि सबसे पहले आप रखेंगे स्वास्तिक, जी। उसके ऊपर अपनी फोटो रखेंगे। फोटो जो रखेंगे वो आपका चेहरा आपकी तरफ रहे, और फिर उसके बाद जो ओम आप रखेंगे वो ओम आपकी तरफ रहे। राइट, स्वास्थ्य भी ऊपर की तरफ, फिर फोटो ऊपर की तरफ, और ओम ओम भी भी ऊपर की ऊपर है, तरफ। और उसके बाद आप इसको चाहें तो साइडों से हल्की सी ग्लू लगा के चारों तरफ से पैक कर देंगे, क्योंकि फोटो ना गिरे आपकी। और आप यकीन मानेंगे कि इसको आप प्लास्टिक में रख सकते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक में रख सकते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक में पैकिंग करा लें, पन्नी में लैमिनेट करा सकते हैं। लैमिनेट करा के आप अपनी ऊपर वाली जेब के अंदर रख के जाए जहां भी जाना। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एनर्जी फील भी होगी। आप खुद सोचेंगे कि एकदम से इस एनर्जी का वास कहां से हो गया, और आपके साथ कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी बहुत मतलब स्ट्रांगली काम करेगा। बहुत स्ट्रांगली काम करता जैसे ऑरा बूस्टर का नाम बताया था आपने है। लास्ट टाइम। बिल्कुल, ये ऑरा बूस्टर ही है हमारा। हम ऑरा बूस्टर की तरह काम करता है और जबरदस्त काम करता है ये। तो घर पे ही बना सकते हैं। इसका बिल्कुल। कोई वो है सर, डू एंड डोंट्स की, इस तरह इस समय नहीं बनाना, इस समय बनाना चाहिए? सबसे बड़ी बात है राहुल भाई कि कोई भी रेमेडी हम करते हैं, सबके डू और डोंट्स तो होते ही हैं, और कहीं ना कहीं सबका एक कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्लस माइनस होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप कोई रेमेडीज करते हैं, मैं सब रेमेडीज की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इसकी नहीं कर रहा, कि जब भी आप रेमेडीज करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक तो स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिस भी रेमेडी का कोई टाइम बताया जाता है, उस रेमेडी के उसके टाइम के भीतर ही करना होता है। क्या टाइम होगा सर इस रेमेडी का? इस रेमेडी का जो टाइम है वो सूर्य निकलने के बाद से लेके सूर्य छुपने से पहले पहले तक, डे टाइम में, सनलाइट के अंदर। सनलाइट के अंदर आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आपने जो बनाना था वो भोजपत्र लेना। भोजपत्र के अलावा आप, अनार की कलम मिलती है, ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर ईयरबड भी है, साफ ईयरबड, और लाल चंदन या रोली, उसको भी ड्रिप करके गंगा जल से अगर बना लेते हैं, वो भी काम करता है। रोली मतलब जो सिंदूर माता जी सिंदूर जो पंडित जी हमारे को लगाते हैं, उससे लगाते भी हम ओम, उससे भी ओम बनाए हैं, तो ओम और ज्यादा अच्छा स्वास्तिक, लगेगा। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर आपने हाथ से इस वाली उंगली से आप बनाते हैं तो और पावरफुल है। जिसको हाथ से नहीं बना पा रहा हो, छोटा पड़ता हो, वो वो उससे बना ईयरबड से सकता, उससे बना सकता है। बहुत बढ़िया लगा सर। जी, तो ऑरा इससे पूरा स्ट्रांगली प्रॉपर मैनेज रहेगा। बिल्कुल, ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा और मैनेज रहेगा। आप खुद चेक करेंगे, खुद आपको इम्पैक्ट उसका एहसास होगा आपको। सो सर, जैसे आपने बताया ऑरा, जब ऑरा वीक हो जाता है, चलो उस समय भी ये बना सकते हैं, कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्या हम घर के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो भोजपत्र है वो थोड़ा बड़ा साइज लेना पड़ेगा, और प्रोसेस सेम रहेगा। उसमें आपकी घर की फ्रंट की फोटो चाहिए होगी हमें, ठीक है। आप उसके अंदर रखेंगे सेम इसी प्रोसेस से, और इसको आप रख देंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या है कि ये आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो, घर बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग उसके वो एनर्जी भी ज्यादा इंपैक्ट करेगी, नेगेटिव एनर्जीज भी ज्यादा होंगी। तो ये आपके, जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपकी ड्यूरेशंस जल्दी जल्दी इसको नेगेटिव इंपैक्ट तो फिर करेगा। इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे? इसको सबसे अच्छा डिस्कार्ड करने का तरीका हमारे यहाँ है, या तो आप इसको बहते हुए पानी में बहा दें, जल प्रवाह कर दें, या आप इसको मिट्टी, कच्ची मिट्टी के अंदर दबा दें, और वो मिट्टी अगर बाहर नहीं मिल पाती है तो अपने गमले के अंदर भी आप रख के इसको विसर्जित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। पर अगर समझो कि घर का तो बार बार चेंज करना पड़ रहा है, तो घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई जैसे कोई उपाय जिससे मतलब घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाए, घर का क्लेश कम हो जाए? जी, देखिए राहुल भाई, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि घर की एनर्जी को अप करना, और दूसरा घर के क्लेश को कम करना, है ना। अब जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां तो
थोड़ी बहुत बिल्कुल आवाज आवाज आएगी, आएगी। पर अगर ज्यादा आवाज आ जाएगी तो वो दिक्कत है, वो जी। होना भी नहीं चाहिए। तो दो उपाय बता रहा हूँ। एक तो घर की एनर्जी को अप करने के लिए आपने क्या करना है, 4 छोटी सी कांच की शीशी की बोतल लेनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने सेंधा नमक ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है जी। ठीक है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है। 4 कांच की शीशी बोली आपने, जी एल्यूमिनियम फॉइल बोला जी और सेंधा नमक बोला। जी। ठीक है। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्वच्छ है, आप नहा धो के आराम से बैठेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके, जी। ठीक है। और आराम से उस शीशी के अंदर आप क्या करेंगे, पहले एल्युमिनियम फॉइल डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल डालने के बाद उसके अंदर आप सेंधा नमक डाल देंगे। ठीक है। सेंधा नमक डालने के बाद आप बॉटल को बंद नहीं करेंगे ढक्कन से, ठीक है। उसकी नेक पे कोई भी धागा बांध के, वाइट धागा, और हमारी जो घर के चारों कोनों हैं उन चारे कोनों में हम उसको लगा देंगे, छोटी सी नेल से या कोई ऐसी चीजें रख सकते हैं। आप कहने का मतलब है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के चारों कोनों में वो कील लगा के उसको बांध सकते हैं। और इसको आपने बांध कर 43 डेज के लिए ऐसे ही लटका देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी की सारी एनर्जीज, देखिए हमारे वास्तु के अंदर जो एनर्जीज आती है नेगेटिव, वो कोनों से और ब्रह्म स्थान से निकल के पहुंचती है, ठीक है। इकट्ठी होंगी और एक जगह इकट्ठे होके, और नमक क्या है कि उस सोर्स को खींचता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, उसको पावर देता है, और कांच क्या है कि उसको कहीं और निकलने नहीं देता, शीशी, है ना। तो आपने कांच की शीशी बंद नहीं कराई, पर वो एल्युमिनियम जो है और नमक है वो उसको दबा के रखेगा उसके अंदर। तो मेटल एंड सॉल्ट वर्क करेंगे, बिल्कुल वर्क करते हैं। आप चेक करिएगा कि पहले और करने के बाद आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएंगी, और इसको आपने हर 43 डेज में चेंज करते रहना है। तो फिर बोतलें भी फिकवानी है? आप चाहें तो बोतल आपके पास है तो फिकवा दे, ज्यादा कॉस्टली आती नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है हमें, नहीं तो आप इसको धो के रख सकते हैं, प्रॉपर नमक से दोबारा धो के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब इससे घर की एनर्जी को बूस्टअप मिलेगा, बल मिलेगा। जो चीजें आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, घर आते ही आपको लग रहा था यार बड़ा अजीब सा फील होता है, नकारात्मक सोच, सर भारी, ये हमारे दोनों कंधे भारी, डाउन फील कर रहा हूँ, वो चीजें धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएंगी। बहुत अमेजिंग लगा ये बात सुन के कि आप मतलब घर की इस एनर्जी को हाई करने के लिए बहुत छोटे से उपाय में बड़ा उपाय है सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अब जो सेकंड पार्ट था आप बता रहे थे हमें कि अब कलेश भी तो काटे। अब राहुल भाई क्या होता है कि एक घर में अगर 4 बंदे होते हैं तो चारों दिशाओं में चलते हैं वो। बिल्कुल चलते हैं सर, है ना। अब जब चारों दिशाओं में चलते हैं तो ऑब्वियसली है, एक कहेगा इस तरफ खींचूं, एक कहेगा उस तरफ खींचूं, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या करना है कि घर का कलेश धीरे धीरे खत्म हो जाए और आपस में एक मजबूत संबंध बन जाए सबका, है ना। क्योंकि जब आपके घर में सब लोगों का मजबूत संबंध होता है तो आप उन्नति करते हैं, प्रेम बढ़ता है जी, ठीक है, आपकी एक साख बनती है सोसाइटी में। तो इन चीजों को पाने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आपने एक भगवान शंकर के पूरे परिवार की एक छोटी सी फोटोग्राफ लेनी है, लैमिनेट की हुई। शिव परिवार पूरे का मतलब, कई लोगों को आप सोचेंगे कि खाली शिव जी और पार्वती, कई लोग नहीं होता भाई, नहीं पता होता। मैंने पूरा परिवार फिर बता रहा हूं क्या क्या, भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणपति जी, और इनके साथ साथ इन सब के वाहन भी होने चाहिए उस फोटो के अंदर। वाहन कौन कौन से, भगवान शंकर जी के बैल नंदी जी, ठीक है, माता जी का शेर, कार्तिकेय जी का मोर, गणेश जी का मूषक, शिव जी के गले में साक्षात वासुकी जी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये चारों अगर देखे जाए, अगर हम एक वर्टिकल लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग चलाए तो सारे एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल है सर, है ना, पर एक परिवार की तरह रह रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ आपने लेके, साइज आपके ऊपर है, डजंट मैटर, और अपने घर के बाहर मेन डोर के ऊपर इसको लगा देंगे। पर एक इसकी शर्त है जी, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से पूजा करके। दूसरा, हर दिन 2 दिन में इसको साफ सफाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने फोटो टांग दी है और छोड़ दी, खत्म जिम्मेवारी, ऐसी नहीं है, तो वो भी जिम्मेवारी छोड़ देंगे फिर। तो ये आपको करना, और इसके जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत सारे टेस्टों में मिलेगा।